जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। सिंधु बॉर्डर पर घटना के बाद एक शब्द काफी प्रचलित हुआ जिसका नाम है बेअदबी। सिखों द्वारा प्रचलित शब्द है बेअदबी, मतलब कि किसी की बेइज्जती, किसी का अपमान करना। और यह शब्द काफी मजबूत शब्द है। इस शब्द को हमने अब से करीबन 15 साल पहले सुना था। एक गुरुद्वारा पड़ता है, कांच का गुरुद्वारा। नादान थे, में कुछ पता नहीं था और ना ही पता होता किसी भी धर्मों के बारे में, क्योंकि सबकी अलग अलग मान्यता होती है, सबके अलग अलग नियम होते हैं। और वहां हमें पानी पीना था, प्यास लग रही थी। जैसे ही हम अंदर गए और नल को हमने पकड़ा तो एक सिख सरदार आते हैं जो कि आर्मी के जवान थे, क्योंकि वह जो गुरुद्वारा है कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत है, आर्मी का कब्जा है वहाँ। और आता है, हमारे हाथ से नल की हाथी छीन लेता है और हमें उल्टी सीधी बातें कहता है कि बेअदबी किया तुमने। ये शब्द हमें पता भी नहीं था क्या होता है बेअदबी। अब पता चला जब ये शब्द प्रचलित हुआ। और हम उस चीज़ को तब से अपने दिमाग के अंदर बैठे थे कि ये बेअदबी क्या कहा था उसने। हम समझ नहीं पाए उस दिन कि क्या वहाँ मामला हुआ, हमें पानी नहीं पीने दिया। आखिर में हमें पता चला कि गुरुद्वारे के अंदर जो भी कोई व्यक्ति एंट्री करता है उसके सर के ऊपर रुमाल या कोई भी कपड़ा होना चाहिए, वरना बेअदबी का आरोप लगाया जाता है। यह है कट्टरपंथी धर्म की। यदि किसी को ना पता हो, कोई नादान हो, क्योंकि हम भी नादान थे उस समय, कि सर के ऊपर कपड़ा रखना जरूरी होता है लंगर खाने में या किसी भी गुरुद्वारे में जाने में, तो हम जरूर रखते, लेकिन हमें पता नहीं था। लेकिन उस बंदे ने हमें पानी नहीं पीने दिया, पानी नहीं पीने दिया गया। तब हमें पता चला कि यहां पर असमानता है कट्टरपंथी धर्म द्वारा। धर्म इंसान से ज्यादा हो जाता है यहाँ, और इंसान को तड़पा कर मार दिया जाता है, जैसे लखबीर सिंह को मारा गया। एक किताब के ऊपर सवाल उठता है, किताब ग्रंथ बोलते हैं इसको। वह किताब की जो मूल्य है वो हम इंसानों का बनाया हुआ है, ना कि उस किताब ने हमारा मूल्य बनाया। उसके ऊपर जो प्रिंटिंग रेट होते हैं वह भी हम ही लिखते हैं। कोई कीमत नहीं होती उसकी, हम कुछ भी कीमत लिख सकते हैं, कुछ भी कीमत लगा सकते हैं। लेकिन उस किताब के सामने जिसको कोई बाइबल बोलता है, कोई गीता, कोई कुरान बोल देता है, कोई गुरु ग्रंथ बोल देता है, उस किताब के सामने एक मनुष्य की निर्मम हत्या कर दी जाए और गुरु ग्रंथ का हवाला देकर बेअदबी की बात कहकर उसका पूरा परिवार उजाड़ दिया जाए, यह होती है धर्म की कट्टरपंथी। इसलिए कहते हैं शहीद आजम भगत सिंह कि मैं नास्तिक की हूं, जो उनका नोट्स है कि जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है, धर्म में पढ़ता है, वह नपुंसक है। क्योंकि उन्होंने उसी समय अनुमान लगा लिया था कि देश के अंदर धार्मिक कट्टरपंथी के चलते ऐसी अनहोनी जरूर होंगी जो आज देखने को मिल रही है। और इस चीज से अनुमान लगा सकते हो आप कि किसी मस्जिद के अंदर यदि जाते हो और सर के ऊपर टोपी ना हो, या फिर आपको उसके नियम कानून ना पता हो, तो वहां जाना भी एक अपराध है। वहां भी कट्टरपंथी इसी तरह से अंजाम दे सकते हैं। और किसी मंदिर के अंदर यदि आपको ना पता हो नियम कायदे कानून, तो वहां भी ऐसी सजा मिल सकती है। ये होती है धर्म की कट्टरपंथी। और धर्म के ठेकेदार सिख गुरु हो या हिंदू गुरु हो या इस्लाम के मौलवी हो, उनको अभी भी सबक सीख लेना चाहिए इन घटनाओं को देखकर, वरना देश में बहुत बुरे हालात आ चुके हैं। मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है, ना कि कट्टरपंथी। और मानवता अपनाकर हर इंसान को समानता से देखना और इन गुरु ग्रंथों के सामने या इन किताबों के सामने इंसान की कीमत ना आंकना, ये सबसे बड़ा मानवता का सिद्धांत है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे, रहदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी के दोहे काफी प्रचलित। ब्राह्मण मत पूजे जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। इन बातों का कोई मूल्य नहीं रहा। गुरु रविदास जी के दोहे हर गुरुद्वारे में गाए जाते हैं, और उन निहंगों को शायद उन दोहों का कोई मूल्य का ना पता हो, उन दोहों का कोई अंदाजा ना हो, या उनके अंदर कट्टरपंथी इतनी बेशुमार भरी हो कि वह इनसे अनभिज्ञ है। संत शिरोमणि रविदास जी जो एक चमार जाति से दलित थे, लेकिन उनके बिना सिख धर्म अधूरा है, ये बात भूल जाते हैं। किसी भी गुरुद्वारे में उनकी चौपाई, उनके दोहों के बिना गुरुद्वारों की शोभा नहीं रहती।
और निहंग सरदार गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी मानते अपने आप को कि गुरु गोविंद सिंह के हम अनुयायी है। गुरु गोविंद सिंह से पहले संत शिरोमणि रविदास जी रहे हैं और गुरु गोविंद सिंह जी भी रविदास जी को मानते थे, जो एक दलित थे। रविदास जी कहते थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। यहां कोई छोट बड़ा नहीं बस रहा और ना ही यहां पर कोई एक समान रहा। संत शिरोमणि रविदास जी की बातें यदि निहंग सरदार या कट्टरपंथी सरदार पल्ले बांध लेते तो ये नौबत नाती, घसीट घसीट कर संविधान के दायरे में उनको सजा तो मिलेगी, लेकिन जो कलंक लगा है वो कलंक कभी नहीं हटेगा इन निहंगों से। नीले कपड़े पहनते हैं, नीली पगड़ी लगाते हैं, घोड़ों पर सवार होकर बड़े बड़े शौक रखते हैं, करोड़ों रुपए के घोड़े, बाज भी साथ रहता है। और किस काम के रह गए वह शौक? बेअदबी। बेअदबी तो तुमने की है निहंगो, एक दलित को मौत के घाट उतार कर और आरोप लगाते हो बेअदबी का एक दलित पर। अब पता चलेगा बेअदबी क्या होती है। फांसी की सजा होगी तुम्हें, क्योंकि बहुत सारे दलित संगठन, बहुजन समाज बटालियन और बहुत सारे संगठन सामने आ रहे हैं, निकल चुके हैं। सरकार को भी सचेत हो जाना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, वक्त बहुत गंभीर है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि गुरुओं का अपमान होना या एक ग्रंथ का अपमान होना एक मनुष्य से ज्यादा नहीं होता। मनुष्यों के परिवार भी होता है, बच्चे भी होते हैं, कितने अरमान जुड़े होते हैं, छोटी छोटी बच्चियां बिलख रही है, कौन करेगा उनका पालन पोषण? क्या गुरु ग्रंथ पालन पोषण करेगा? क्या निहंग सरदारों के गुरु पालन पोषण करेंगे? नहीं करेंगे। क्या उन बच्चों को उनका बाप मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं और इस घटना को छोटी घटना समझा जा रहा है। कोई नहीं बोल रहा, ना कोई निकल कर आ रहा। सोच रहे कि दलित है, दला गया। ऐसे तो रोजाना मरते हैं, दलितों की कीमत नहीं है। और दलितों की कीमत अब पता चल जाएगा, क्योंकि अब समाज जाग रहा है। तो हमने बताया आपको कि बेअदबी का हम पर भी आरोप लगाया गया था जब हम नादान थे, और आज हमारी समझ में आया कि ये बेअदबी क्या है। किसी अनजान को यदि ना पता हो और वह कोई काम कर दे तो उसको माफ कर देना चाहिए, और किसी प्यासे को पानी पिलाना ये कोई बेअदबी नहीं है, महान काम होता है। हम प्यासे वहां से लौट कर आ गए थे, हमने वह सहा, और अब हमारी समझ में आया कि बेअदबी का आरोप क्या था उस समय। और इसलिए हम गुरुद्वारे कभी नहीं गए, और कभी जाने को भी सोचा तो हमें वह डर सताता है। हमें वह दिन याद आ जाता है कि हमें पानी नहीं पीने दिया गया था एक कांच के गुरुद्वारे में, जो मेरठ कैंट में स्थित है। स्टूडेंट लाइफ थी हमारी उस समय, और यह बात हम किसी से कह भी नहीं सके, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। अब समझ में आ गया सब कुछ। तो आप देख रहे थे बहुजन हलचल। हमने आपको बताया इस कट्टरपंथी का सत्य है कि कट्टरपंथी क्या होती है, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में नुकसान ही देती है। आप देखते रहे बहुजन हलचल, हम आपके सामने ऐसी अपडेट लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।